आज का अप्रैल का करंट अफेयर है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। आज अप्रैल के करंट अफेयर में एक ही टॉपिक, एक ही करंट अफेयर डिस्कस होगा, क्योंकि आज मैंने उसके साथ जो स्टेट है यूपी है, ठीक है, यूपी के हम जीआई टैग करेंगे। और यूपी मैंने सारे आपके पास्ट फ्यूचर क्या क्या हुआ, पास्ट में क्या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, यूपी का पहले नाम क्या था, ये सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। हो सकता है आज करंट अफेयर की क्लास में एक यूपी ही डिस्कस हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बनता है बनारसी पान। बनारसी पान, आप बच्चे बड़े सारे पान खाने जाते तो अंकल को बोलते स्पेशल बनारसी पान खाना, ओके ना, ठीक है। इसको जीआई टैग, जो नए बच्चे हैं वो सुन ले, जीआई टैग ये आपके किसके लिए आए हो? सीयूईटी। हाँ, सीयूईटी में आ सकता है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, 10+2 के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल देती है और इसका जो अप्रूवल होता है 10 इयर्स होता है। हर एक टैग का, जैसे सेफ्रॉन है, सेफ्रॉन सिर्फ जेएंडके में मिलता है, ठीक है, कश्मीर में मिलता है। इसका जीआई टैग सेफ्रॉन को दिया गया है कश्मीर के, ठीक है, सेफ्रॉन कश्मीर को दिया गया है इसका जीआई टैग। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली 2 पीछे बड़े सारे किए हैं, ठीक है। अभी हमने एक दिन पूरा टॉपिक भी किया था, यूट्यूब में मैंने शेयर भी किया, वो टॉपिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके साथ बनारसी पान के साथ एक और 2 चीज़ों और हैं जिनको जीआई टैग दिया गया बनारस की है। लंगड़ा मैंगो, मैंगो खाते हो हम, बोलते हैं लंगड़ा वाला मैंगो, सबने खाया होगा, ठीक है, वो बनारस का है, ठीक है। उसको जीआई टैग किसको मिला है? बनारस के लंगड़ा मैंगो को। रामनगर भांटा, भांटा ये इस बार सोचना जो जम्मू में मिलता है वो नहीं, ब्रिंजल का नाम है, क्या है? ब्रिंजल का सिटी, कौन सा जो सिटी में मिलता है वो वाला भांटा नहीं, ठीक है, फेमस है। आदम चीनी राइस, आदम चीनी राइस, ये भी क्या है? गेट द जीआई टैग, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल किया है बनारस की 3 स्पेशलिटी को, जो एक फूड है, फूड है, एक हम डेजर्ट्स में ला सकते हैं, ठीक है, पान और लंगड़ा मैंगो, रामनगर भांटा एंड आदम चीनी राइस, ये क्या डिक्लेयर किया है? जीआई टैग। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश से, वो कहाँ गया भाई? सोहित कुमार कहाँ गया? इनके कहाँ बैठे? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, ठीक है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है और इसको सिटी ऑफ नवाब भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश जो है इसका पहले नाम अवध था, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ऑक्युपाइड किया, लास्ट में अवध पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं हजरत महल। तो तू भी आराम कर, तू भी पेंशन ले, आराम कर, अब अवध भी तेरे से नहीं चल रहा है, अब इसको कंट्रोल हम करेंगे, ठीक है। एक ही कास्ट था इसका, रिवॉल्ट ऑफ 1857, रानी जो बेगम हजरत महल थी उसका रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने का एक रीजन ये भी था, क्या था कि पेंशन लगा दी गई थी उसकी, जिसकी वजह से उसने रिवॉल्ट को क्या किया था? लीड किया था फ्रॉम द लखनऊ। ये भी आपने 1857 रिवॉल्ट मेंशन किया होगा सीयूईटी के उसमें सिलेबस में, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल मूवमेंट्स आपके मेंशन की हुई है। और ये क्वेश्चन इसी और किससे ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। हम तो डेप्थ से भी डेप्थ जाके क्वेश्चन में आपको याद करवा देते ताकि आपको हर क्वेश्चन करना आ जाए। उत्तर प्रदेश में याद रखिए एक ही नेशनल पार्क है, नॉर्थ ईस्ट में और उत्तर प्रदेश में 1 या 2, उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, डेट इज का दुधवा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। लोकसभा सीट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लिए कितनी है? 80 एंड राज्यसभा सीट 31। तेजवंश, लोकसभा मेंबर कितने हैं, राज्यसभा मेंबर्स कितने हैं? लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 325। चलो भाई 552 करंट देख लीजिए, करंट देखना चाहिए, करंट कितने लोकसभा सीट्स है और राज्यसभा सीट्स कितनी है बिलाल? कोई है? 250 250 मेंबर 245 ठीक है।
230 प्लस 12 ट्रिक बताया था Yes. कितनी हुई तेरी फिगर ये है आ रही हूँ उसको मैंने ट्रिक भी बताया था 230 प्लस 12 लर्न करना है उसका लिख रही हूँ जो वो बोल रहा है ठीक है ट्रिक में कितना है 230 प्लस 12 राज्यसभा की याद रखिए 230 प्लस 12 मैंने इसलिए लिखी है 12 जो है नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है CUET के एग्जाम में लीगल में नहीं आएगा 242 आ रही ना भाई 242 प्लस नहीं लिखा आ रही हो भाई क्या बोल रहे हो तेज मैं तेज वंश का लिखा है तेज वंश मुझे बता रहा है इतनी मैंने तेज वंश को बोला मैं तुझे ट्रिक करवाया था जिसमें क्या थी 230 प्लस 12 सब सुनते हैं दादा देख ही लेती हूँ भाई 242 टोटल कितना हुआ 242 ठीक है याद हो गया तेज याद हुआ गलती नहीं करनी है क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में अच्छा इसमें नवदीप आपको पता है लोकसभा जो इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं हाँ और कोई विशाल लोकसभा इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं 5 साल बाद कितने साल बाद 5 साल बाद और राज्यसभा इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं लोकसभा 4 साल बाद 19 में होगा था ना 24 में होगा प्लस कर लो देख कितने ईयर हुए ठीक है तो राज्यसभा में इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं यार बिलाल तेरा पेपर है तनीषा 6 साल चल बोल तेज 2 साल बाद कर क्यों नहीं हो यार बता यार 2 साल बाद 6 साल 2 साल बाद हर 2 साल के बाद मेंबर भाई हर 2 साल के बाद राज्यसभा में इलेक्शन होते हैं 6 साल नहीं उसका टेन्यूर यहाँ देख भाई रुक जाओ मुझे डिस्कस करने दे फिर तुम मुझे ठीक है हर 2 साल के बाद लोकसभा और राज्यसभा 5 इयर्स और इसका 2 इयर्स और जो टेन्यूर है वो लोकसभा का जो है परमानेंट नहीं होगा जब तक कैबिनेट है जब तक सरकार है तब तक रहता है मींस 5 इयर्स मैक्सिमम रहता है ठीक है और राज्यसभा का टेन्यूर 6 इयर्स अब यहाँ पे देखो बच्चे उल्टा बोलते हैं मुझे पता है हर साल ऐसे होता है 2 साल में हर 2 साल के बाद राज्यसभा में इलेक्शंस होते हैं और हर 6 और उनका काम करने का पीरियड जो होता है वो 6 ईयर होता है कितना होता है 6 ईयर याद रखिएगा 2 इयर्स इलेक्शन होते हैं आफ्टर 2 ईयर और 6 साल क्या होता है इनका टेन्यूर हो गया समझ आ गया गलती कहाँ हो गई ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है ठीक है ये यहाँ पे इसका टेन्यूर परमानेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये डिसॉल्व ये क्या होती है डिसॉल्व हो जाती है एनी टाइम और ये क्या होती है परमानेंट राज्यसभा इज परमानेंट हाउस इसको क्या बोलते हैं परमानेंट हाउस कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप CUET किसके लिए है साथ में प्लस कौन सा सब्जेक्ट बना है कॉमर्स है ठीक है डिसॉल्व और ये परमानेंट इसको लोकसभा जो है लोअर हाउस होता है एल से लोअर हाउस ठीक है ये अपर हाउस होता है ये अपर हाउस होता है क्योंकि यहाँ पे कभी भी ये डिसॉल्व नहीं होती जिसकी वजह से इसको बोलते हैं अपर हाउस और परमानेंट हाउस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और प्राइम मिनिस्टर इनमें से कौन से लोग कहाँ बैठता है लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर उसका कैबिनेट कहाँ बैठता है लोकसभा में और लोकसभा के हेड कौन होते हैं यहाँ पे देखो मीनाक्षी लोकसभा के हेड कौन होते हैं स्पीकर कौन होते हैं स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज इज एक्स ऑफिशियो कहा जाता है ठीक है एक्स ऑफिशियो कहा जाता है प्रेसिडेंट एड्रेस करता है दोनों हाउसेस को ठीक है प्रेसिडेंट एड्रेस करता है बट प्रेसिडेंट वोट नहीं कर सकता किसी भी हाउसेस को और सुजेस्ट भी नहीं एडवाइस भी नहीं दे सकता
कौन? प्रेसिडेंट। जब भी लोकसभा सेशन होता है आपने देखा होगा प्रेसिडेंट जो है अपने कैवलरीज के साथ आता है और वहां पे एड्रेस करता है लोकसभा में क्या होगा, राज्यसभा में क्या होगा, ये कौन डिसाइड कर बताता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट सबसे लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? पार्लियामेंट। भाई लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी का भी क्वेश्चन आ सकता है पार्लियामेंट। एसएससी में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, वैसे ये करवाना नहीं था, ये कहां से आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत जब आजाद हुआ पहली जो चीफ मिनिस्टर वुमेन बनी वो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी पहली भारत की चीफ मिनिस्टर बनी। किसकी? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आने के सीयूईटी में चांसेस है। ठीक है, मैं साथ में बता भी दूंगी आपको किस किस के चांसेस है, और सेकंड के भी। एनडीए सीडीएस में तो आते ही हैं। ठीक है, पहली गवर्नर बनी भारत की। ठीक है, इसको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, सरोजिनी नायडू। तो ये पहली गवर्नर बनी यूपी की और कंट्री की भी फर्स्ट फीमेल थी जो अपॉइंट हुई एज अ गवर्नर। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू फर्स्ट गवर्नर और पहली चीफ मिनिस्टर कौन बनी? सुचेता कृपलानी। यूपी जो है अपना बॉर्डर सबसे ज्यादा शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? और सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। ये चार जो क्वेश्चन है आपकी सीयूईटी, ये दो जो है एसएससी एग्जाम के लिए और ये जो है सब एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आपका एनडीए की एग्जाम फिलहाल अभी तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एनडीए की एग्जाम में क्वेश्चन होगा, बट एसएससी में जीआई से एक क्वेश्चन जो पकड़ेंगे वो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर वुमेन सुचेता कृपलानी। फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, पूरा क्वेश्चन करने दिया करो। फर्स्ट इंडियन जो आता है पहले हो गया। ठीक है, फर्स्ट भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी वो कौन सी थी? सरोजिनी नायडू। जो नए बच्चे हैं सुन लो, उनको याद हो जाएगा। ठीक है, बोल के भी सुन के भी याद होता है। पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एओयू ने बनाई थी। ठीक है, उसके जो पहले प्रेसिडेंट थे डब्ल्यूसी बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। और लास्ट प्रेसिडेंट जो थे जेबी कृपलानी। ठीक है, कृपलानी थे। अभी उनका क्वेश्चन भी आएगा। और लास्ट सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो मेरठ में हुआ था। कौन सा था? मेरठ में हुआ था 1947 8 वाला, 47 और 8 वाला। ठीक है, और जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी एनी बेसेंट। जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट इंडिया की तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। और ये सरोजिनी नायडू क्या बनी? पहली गवर्नर भी बनी और ये पहली चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। फर्स्ट मेयर बनी कौन? इंडिया की। ठीक है, ये भी फ्रीडम फाइटर थी, अरुणा आसिफ अली। ठीक है, अरुणा आसिफ अली ये भी याद रखिए। फर्स्ट ये मेयर बनी थी दिल्ली की। ठीक है, आजादी के बाद अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली ने किस रिवॉल्ट में सबसे बढ़ चढ़ के रोल किया था और इसने भारत का तिरंगा पहली बार कहां से लहराया था? ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इसने मुंबई बॉम्बे से होस्ट किया था भारत का झंडा। अरुणा आसिफ अली, ये याद रखिएगा, अरुणा आसिफ अली। ये फर्स्ट मेयर फ्रॉम दिल्ली आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 डू और डाई जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट को कहते हैं, गांधी जी ने दिया था। इनको अरेस्ट कर लिया था। जितने भी भारत के बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे अरेस्ट हो गए थे। ये लोगों द्वारा चलाई गई सबसे बड़ा मूवमेंट थी और इसको पूरे इंडिया, ये रेडियो में स्पीच देती थी, वहां से इसने लोगों को इकट्ठा किया
और पहला जो झंडा लहराया 1942 में अन्ना आसिफ अली ने होस्ट किया फ्रॉम मुंबई। स्टेडियम का नाम आपको बताना है, मैंने बड़ी बार क्वेश्चन करवाया इसका स्टेडियम। ठीक है। और पहली भारतीय कौन थी? मैंने रखा मैम ये बिफोर इंडिपेंडेंस था। कॉमन देखना है अंडरस्टूड। बिफोर भाई आजादी के बाद जो पहली मेयर बनी ना वुमेन, वो अन्ना आसिफ अली। स्टेडियम कहाँ पे? मुझे नहीं, आपको बताना। दिल्ली में, बॉम्बे में है स्टेडियम। स्टेडियम का नाम आपको बताना, मैंने बड़ी बात करा। ठीक है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा चक्कर है करंट अफेयर का। एक के साथ 50 क्वेश्चन फ्री आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली भारतीय कौन थी जिसने भारत के झंडे को फॉरेन कंट्री में पोस्ट किया? ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू होस्ट इंडियन फ्लैग, इसको वंदे मातरम। इसका नाम क्या था? इस फ्लैग का नाम याद? वंदे मातरम। याद रखिएगा, वंदे मातरम फ्लैग एट फॉरेन लैंड और कंट्री। बीकाजी कामा। कौन थी? मैडम बीका कामा। बीकाजी, इनको मैडम बीका जी। आज भी ये झंडा जो है पूना की एक यूनिवर्सिटी में रखा गया है। वंदे मातरम, इस फ्लैग का नाम क्या था? वंदे। और ये कहाँ पे होस्ट किया था? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में, स्टुटगर्ट में। स्टुटगर्ट बीकाजी कामा ने होस्ट किया था। याद रखिएगा, ये फर्स्ट वुमेन्स है जिनका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। एडिशन हो सकता है CUET के या NDA के एग्जाम में। ये आप GD में भी बच्चा ये वाले क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर नहीं आते। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। फिर इधर से इधर करना पड़ता है। क्यों रोक रहा है भाई? ऑफ नहीं करना जब तक मैं नहीं बोलूंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले, लास्ट में ये उत्तर प्रदेश बनाएगी। ठीक है। सबसे पहले इसको, इनके अलग अलग नाम थे। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था 1936 में। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट आगरा एंड ऑल प्रोविंस 1877। यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड ऑल 1902 में। यूनाइटेड प्रोविंस 1937 में। एंड 24 जनवरी 1950 में इसका नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश। और नीचे देखिए, पहले पार्टीशन हुई स्टेट उत्तर प्रदेश की 2000 में। कब हुई? 2000 में। और उत्तरांचल इससे अलग होकर एक स्टेट बनी जिसको कहा जाता है उत्तरांचल। क्या कहा जाता है? उत्तरांचल। ठीक है। उसकी डिस्ट्रिक्ट क्या है? देहरादून एंड गेरी सेट। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड कर लो। ठीक है। ये तुम्हें पूछ सकते हैं CUET में, GD में, NDA, CDS में। ठीक है। जैसे JNK की 2 कैपिटल्स हैं, वैसे ही उत्तरांचल की भी 2। ठीक है। उत्तरांचल की पूर्वांचल, ये महान हस्ती कौन है? पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं भाई। एक है देहरादून, एक है गैरीसेन। गैरीसेन समर कैपिटल है और देहरादून जो है विंटर कैपिटल। अब जब उत्तर प्रदेश स्टेट बनी, प्रोविंसेस बने अलग अलग, तब इसकी कैपिटल सबसे पहले आगरा थी, फिर प्रयागराज थी। मोस्ट फेमस सिटीज इन उत्तर प्रदेश इज प्रयागराज। लखनऊ पार्शियल थी। ठीक है। फिर उसके बाद कंप्लीटली बाद में 1935 में लखनऊ को इसकी कैपिटल बनाया गया। दिल्ली को भारत की कैपिटल कब बनाया गया? दिल्ली को भारत की कैपिटल कब बनाया गया? आजादी के बाद ही बनाया गया होगा, है ना? मैं भी यही सोच रही थी। ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिश इंडिया था भारत, तब उसकी कैपिटल शिमला थी, है ना? शिमला थी? नहीं, बंगाल थी। कौन थी? बंगाल थी।
ठीक है। 1900 में ये क्या होगी, दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया 1900। ठीक है। दिल्ली तो सदियों से कभी हसनापुर, कभी कुछ कभी कुछ, कभी दिल्ली हमेशा ही सेंटर पॉइंट रहा पूरी दुनिया का, इन्वेडर्स का, जितने भी भारत में इन्वेडर्स आए उनका सेंटर पॉइंट दिल्ली ही रहा। ठीक है, याद रखिएगा। 1100 1911 1100 नहीं भाई, नहीं 1119 बिल्कुल ठीक है भाई। 1911 मैंने कहा कोई बोला ही नहीं। ठीक, आप आगे देखिए। क्रेडिट मेजर इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है। एंड क्या बोल रहे हो साजन? मैं वो 2 लाइन रह गई थी तो मेरे भाई यहाँ ठीक है। ठीक है, नहीं मैम वो स्लाइड की बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो, मेजर इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश में कौन कौन, ये नेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश को शुगर बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। शुगर बोर्ड ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश। शुगर बोर्ड ऑफ इंडिया यूपी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूपी को। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ। टुंडे कबाब यहाँ मिलते हैं। यहाँ बड़ा इमाम बड़ा, छोटा इमाम बड़ा एंड चिकनकारी फेमस फॉर चिकनकारी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पे है? लखनऊ। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, एंड कानपुर को लेदर सिटी कानपुर, लेदर सिटी इंडिया में कानपुर। और कोयम्बतूर ऑफ नॉर्थ किसको, नहीं मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ भी किसको कहा जाता है? कानपुर को। यहाँ पे लिख लो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ कहा जाता है कानपुर को। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी एनडीए में पूछते हैं। ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, प्रियंका, सूरत ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ, कोयम्बतूर का स्पेलिंग चेक कर देना। ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर एक ब्रिटेन में जगह है, वहां पे भी कॉटन का काम किया जाता है। इंडिया के जब इंडिया का वर्ल्ड वाइड पूरा कॉटन फेमस था, तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वहां पे एक लॉ लाया जिसका कि इंडिया के कॉटन को बैन किया गया। कहा कोई भी कंट्री यहाँ से यूरोपियन कंट्री कॉटन नहीं खरीदे। इंडिया का जो कॉटन है वो क्या है? इंफीरियर। ठीक है। और इंफीरियर होने की वजह से क्या हुआ कि जो कॉटन इंडस्ट्री थी ना भारत की, वो डोमिनेट होगी, खत्म होगी। बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तब अचानक से कॉटन इंडस्ट्री ने जंप किया, क्योंकि जितना भी यहाँ का कॉटन था वो कोर्स कॉटन था। ठीक है। वो जल्दी टर्न हो जाता था, जिसकी वजह से वर्ल्ड में इंडिया के कॉटन की डिमांड बढ़ गई। जो यूनिफॉर्म पहनते थे कॉटन की, उनकी बनी थी फट जाती थी। ठीक है। वॉर तो लॉन्ग पीरियड तक चली, 4 साल तक। फिर जो बैग्स उन्होंने रखे थे जिसमें बारूद, वो भी फट जाते थे। फिर क्या हुआ, इसी बीच इंडिया के कॉटन की डिमांड वापस आई और फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश इन मुंबई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनडीए के लिए। फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश इन मुंबई। क्या हुआ, कुछ गलत लिखा? कोयम्बतूर का स्पेलिंग चेक करो। फर्स्ट स्पेलिंग भाई लिख लो भाई। फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन, क्या हुआ, फिर शुरू हो गए हो, एस्टैब्लिश इन मुंबई। साउथ इंडिया का ये नहीं है, कोयम्बतूर नहीं है भाई। तुझे क्या हो जाता है, मजाक चल रहा है क्लास में। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश इन मुंबई एंड सेकंड गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात में। ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। आगे देखो,
इंडियन ग्रासलैंड एंड फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। कल ग्रासलैंड वाले मैंने क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है। अब देखो ग्रासलैंड थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ग्रासलैंड आइए तो बिलाल चल खड़े हो और तनीषा। ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड, मैंने अच्छे ट्रिक से करवाया था, डाउन। ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड डाउन एंड ग्रासलैंड ऑफ एक और भी है, ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका। ये क्वेश्चन आते हैं एनडीए में। सवाना एंड वेल्स। बट लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड प्रेयरीज, यूएसए, ठीक है, प्रेयरीज। एंड ब्राजील की ग्रासलैंड को पंपास, क्या बोलेंगे? पंपास। ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील इज कॉल्ड पंपास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आते एग्जाम में, ठीक है, ऐसा नहीं है। यूएसए में कौन सी है? प्रेयरीज, PRA, प्यारी, PRAIRIES, ठीक है। प्रेयरीज कहाँ की है? यूएसए की। अफ्रीका की सवाना और वेल्स, ठीक है। और यूरोप की, यूरोप की नहीं लिखा। अच्छा, रशिया की, यूरोप, रशिया और इंडिया की एक स्ट्रीट्स है। क्या है? स्ट्रीट्स। क्या है? स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स, बेल्ट और डाउन ऑस्ट्रेलिया की। कल मैं करवाऊंगी पूरा टॉपिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वाले बहुत सारे टॉपिक रह गए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्यूमेंट। थोड़ी देर चुप रहो। मॉन्यूमेंट्स क्या क्या है? मॉन्यूमेंट्स फतेहपुर सीकरी यूनेस्को है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, फतेहपुर सीकरी जो है ये अकबर ने बनाई थी, आगरा फोर्ट भी अकबर ने बनाया था और ताजमहल जो है शाहजहां ने बनाया था। आगरा फोर्ट मुझे तो आगरा फोर्ट ज्यादा सुंदर, आगरा फोर्ट ताजमहल से ज्यादा सुंदर है। देखा नहीं देखा, देखने जाओगे तो अपने अपने आंखों की वो है। फतेहपुर भी है। फतेहपुर सीकरी में जो है बड़े सारे मॉन्यूमेंट्स है। जोधाबाई महल है, ठीक है, इबादत महल है, बुलंद दरवाजा, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा फतेहपुर सीकरी। अकबर ने ये बनाई थी फतेहपुर सीकरी जब वो जीत गया था बहुत सारी बैटल्स, ठीक है। रिवर, मेजर जो रिवर बहती है उत्तर प्रदेश में, गंगा, यमुना, गोमती, सरयू। गंगा के किनारे कौन कौन सी सिटीज है उत्तर प्रदेश की? मैंने 1000 बार करवाया, जो एडिशन भी आज की है, ठीक है। कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फारुखाबाद, कनौज, मिर्जापुर, गाजियापुर, बदून एंड बित्तूर। ये किसके ऑन द बैंक ऑफ रिवर? गंगा। यमुना, मथुरा, आगरा, इटवा, कल्पी, बिटेश्वरा, कुशम्बी एंड हमीरपुर। ये भी याद करना है। एंड यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना इज चंबल, ठीक है। गंगा जो है लार्जेस्ट, यमुना जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, चंबल जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और गोमती जो है वो लखनऊ ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीर, सुल्तानपुर, ये सारी मेजर रिवर्स हैं और ऑन द उनके बैंक, उनके शहर है ये नदियां। और अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। 2018 में ना एक लड़की आती थी, वो मत कर भाई, मैंने बोला नहीं करना है, ठीक है। वो जो लड़की है उसके हस्बैंड जी के एक बार उसके हस्बैंड को वो थोड़े होंगे कुछ भी, तो उसने बोला कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला, ये उसने बोला तुझे ये भी आता है, तुझे ये भी आता है। ये बोल रही उसका भाई देख रहा है इसका मुंह, ठीक है, इसको ये भी आता है, इसको ये भी आता है। उसने बोला अपनी पत्नी को, लड़कियों को ये सब नहीं आता, लड़कियों को ये सब नहीं आता, ठीक है। लड़कियां जो होती हैं ज्यादातर क्या करती हैं, आजकल तो नहीं खाना बनाती हैं फिलहाल, है ना,
आजकल घूमती हैं, फिरती हैं, किट्टी जाती हैं, ऐश करती हैं। लड़कियां पर एसएससी नहीं पास करती। बेइज्जती कर रही हूँ मैं, करें हाँ, ये बेइज्जती कर रही हूँ मैं तुम्हारी, ठीक है। हाँ, आप खुद प्रूफ करते हो कि लड़कियां जो है एसएससी प्रूफ है ना कर, फिर बोलो कल बोलोगे मैम ने ऐसे बोला था, है ना। ऐसा मैम को बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। लड़कियां जो है एसएससी पास करेंगी। फिर घर का खाना भी बनाते हैं, सबको बनाना पड़ता है। घर का खाना, जितने भी काम है भगवान ने दिए हैं वो सारे ऑनेस्टी के साथ करने पड़ेंगे। करेंगे एसएससी। नेक्स्ट देखो, गौतम बुद्धा ने जो पहला, ये भी यूपी से है, ठीक है, पहला जो प्रवचन दिया, सरमन होते हैं, प्रवचन दिया सारनाथ में, ठीक है। गौतम बुद्धा ने जो एनलाइटमेंट अटेन की वो कहाँ पे की? कुशीनगर। और डेथ भी कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। और गौतम बुद्धा ने ज्यादातर जो टाइम स्पेंड किया वो कोसला में किया। तब वहां पे रेनी सीजन मीन्स मानसून सीजन रहता था, श्रावस्ती इन कोसला, ठीक है। उसके बाद अशोका पिलर जो नेशनल एम्बलम है भारत का, वो हमने लॉइन पिलरा सारनाथ से लिया। अब सारनाथ एक प्लेस है वाराणसी में जो गंगा के किनारे और रिवर वरुणा के किनारे है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये क्वेश्चन आता है बिलाल तनिषा, ये एक एग्जाम में पूछा गया। सारनाथ जो है कहाँ पे है? बड़े सारे बच्चों ने यूपी तो लिख दिया, मतलब एग्जैक्ट वाराणसी उनको नहीं आता था। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था। और गौतम बुद्धा ने जो पहले धामा के बारे में जो प्रीच किया वो कहाँ पे? डियर पार्क इन सारनाथ। कौन सा पार्क था? डियर। ये भी सारे यूपी के क्वेश्चन है भाई। गौतम बुद्धा ने ज्यादातर लाइफ कहाँ स्पेंड की? गौतम बुद्धा बॉर्न इन लुम्बिनी। गौतम बुद्धा बॉर्न इन, ये वाला फ्रंट अफेयर कंटिन्यू रहेगा कल। गौतम बुद्धा लुम्बिनी, ठीक है। महावीरा वो महाजैनी का ये महावीर कौन है? बोलो भाई, वहां बैठे बोध गया। ओ महा क्या? क्षत्रिय कुंड। एक और उसका कुछ और ये नाम नहीं आता। महावीरा born in, Guru Nanak Dev Ji was born in कोसला। तलवंडी। ननकाना साहिब, हाँ सही पकड़े हैं, कुंदाग्राम। वो बोल रहा है जो उसकी ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ऐसे कुंदग्राम बोलते हैं, कुंदाग्राम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगी। गुरु नानक देव जी was born in ननकाना साहिब। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी was born in, नहीं भाई गलत बोलते हो, नहीं पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। 10th गुरु ऑफ सिख, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म, गुरु नानक देव जी। ही वाज बोर्न इन तलवंडी, ठीक है। ननकाना साहब का ओरिजिनल नेम है तलवंडी। ये मैंने फुट ट्विस्ट दिया यहाँ पे। ऑन द कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलती है यार। हड़प्पा ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, इसका मतलब रावी यहाँ बहती है। कौन सी? रावी, ठीक है। आ गया ये क्वेश्चन भी इसका जुड़ गया, ठीक है। रावी बहती है। महावीर कुंदम ग्राम, कहाँ पे कुंदम ग्राम? अच्छा, हाँ विशाली, ठीक है। प्रेजेंट डे विशाली, बिहार के विशाली में, ठीक है। बुद्धा ने लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल, ठीक है। और जो नेपाल से सीता माता, ठीक है, सीता माता भी लिख लो, ये क्वेश्चन इस बार आया था। ये भी जनकपुरी,
ठीक है, ये भी नेपाल से थी। और राम जी नेपाल से नहीं थे। और बड़े सारे बच्चों ने इससे क्वेश्चन आया था तो लिखा था सीता जी वाज बोर्न इन अयोध्या। अयोध्या वो नहीं हुई थी, वो जनकपुरी से बिलोंग करती थी, जो आज भी इनका महल आज भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हो गया। और जो धामा का प्रीच किया था भगवान बुद्धा ने, वो कहाँ से किया था? डियर पार्क। कौन सा पार्क था? और कुशीनगर में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है यूपी में। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर। नेक्स्ट देखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय 2014 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। इंडिया का नोबेल प्राइज। हाँ, इंडिया का नोबेल प्राइज। हाँ, महामारी इनको किसने दिया था? ये भी अभी टाइटल करवाने हैं, अभी आ रही टाइटल। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को प्रीवियसली क्या कहा जाता था? ये कहा अब करंटली मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल, नहीं, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है। पहले मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने कमीशन बनाया था और उस कमीशन को नेहरू रिपोर्ट के नाम से, ये भी कमीशन नेहरू जो रिपोर्ट बनाई गई थी, ये भी यूपी में बनाई गई थी। ये किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू वाज द फादर ऑफ क्या? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट पेट्रियोटिक सॉन्ग, सरफरोशी की तमन्ना। यहाँ पे एक मिनट क्वेश्चन रोक रही हूँ। पहला पेट्रियोटिक सॉन्ग जो पहला दिया किसने था? ये स्लोगन स्लोगन हमने कल कर लिए हैं। ठीक है, राम पर। और ये पेट्रियोटिक पहला सॉन्ग भी था भारत का। ठीक है, मंगल पांडे 8 अप्रैल, कल मैंने एक पहले क्वेश्चन बताओ हमारी। चलो, मंगल पांडे जो है, इसकी बटालियन का नाम बोलो। 34th बंगाली कैवेलरी। 34 बंगाल नेटिव। 34 बंगाल नेटिव। अच्छा, चलो यहाँ पे थोड़ा यार यहाँ देखो, मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 हैंग कर दिया गया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुई थी, ये बैटल ऑफ बॉक्सर जो हुई थी ना, उसकी ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। और ये शाह आलम सेकंड और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी। कहाँ, किसके बीच हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बॉक्सर। इसमें इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया ना, वो रॉबर्ट क्लीव था। कौन था? रॉबर्ट क्लीव, याद रखिएगा। और बाद में ने सुसाइड की हुई थी वहां पे लंदन में। ठीक है, रॉबर्ट क्लीव को बुलाया गया था बैटल ऑफ प्लासी में। ठीक है, वहां पे शाहदुल्ला, ठीक है, शाहदुल्ला और ब्रिटिशर्स के बीच हुई। बट यहाँ पे एक जयचंद था जिसने क्या किया था? ओहो, महान हस्तियां सारी उधर हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, बैटल ऑफ बॉक्सर ये और प्लासी, ये इससे भी क्वेश्चन आता है 10+2 का। ठीक है, 10th में 1857 में डिसाइड किया गया दिल्ली चलते हैं रिवॉल्ट, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये भी यूपी में था। मेरठ कहाँ पे है? यूपी में। और ये कौन सी बटालियन लेके चले थे? मेरठ कंटोनमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। जो लास्ट सेशन रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो मेरठ सेशन था और उसके प्रेसिडेंट जे.बी. कृपलानी थे। 1857 का रिवॉल्ट अलग अलग जगह से बड़े सारे लोग करते। झांसी की रानी क्या यूपी से कर रही थी? झांसी की रानी कहाँ की थी? सुनी थी, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। सुनी थी, झांसी की रानी कहाँ से थी? चलो, एमपी से, उत्तराखंड से, या नॉर्थ ईस्ट से, या यूपी से? झांसी की रानी कहाँ बहाल हुई थी और कहाँ से थी?
इतनी बार क्वेश्चन करवाया तू गलत बोलती है यार। विशाल बोलेगा भाई बातें मत करो। झांसी से थी, ठीक है, झांसी की रानी झांसी से थी, ग्वालियर से थी। और जब झांसी से भागी थी, जब झांसी से भागी थी तो ग्वालियर पहुंची थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, ग्वालियर में उसकी मृत्यु हुई थी। और वाराणसी, ठीक है, कितनी बार सुनी थी। अगर मैं एक रिपोर्ट को भी पढ़ाऊंगा, रिपोर्ट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। वाराणसी में रानी झांसी पैदा हुई थी, ठीक है, मणिकर्णिका के नाम से। और लड़ाई उसने लड़ी थी एमपी में, झांसी में, ठीक है। और यूपी से कौन कौन लड़ा था? तांत्या टोपे, नाना साहेब, हजरत महल और कानपुर के जो राजा थे वो भी लड़े थे, कुंवर सिंह, ठीक है, ये लोग भी लड़े थे। आप देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिमांशु तो बताएगा, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन है, ठीक है। हिमांशु, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूपी में है? नेवले तो मैं बड़ी देखती हूँ। सबके इतने न्यू ओरा बने हैं यहाँ पे, न्यू ओरा बने हैं, ठीक है। न्यू ओरा नहीं बने, न्यूक्लियर पावर प्लांट यूपी का न्यू ओरा, ठीक है। न्यू ओरा याद हो गया, ठीक है। न्यू ओरा इज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ का है? यूपी का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीयूटी, ठीक है। आप बोलते हैं कथक। कथक मैंने आपको पहले भी बताया, कथक का है तो साउथ इंडिया नहीं जाना, नॉर्थ इंडिया में घूमना है। कौन से घरानों में? बनारस और लखनऊ के घरानों ने कथक को स्टार्ट किया था। कथक को किसने स्टार्ट किया था? बनारस। ये लिखा है भाई, तू मत जा, घूमनी इधर भी लिखा है, इधर मैंने एडिशन किया है, ठीक है। लखनऊ घराना एंड बनारस घराना ने ओरिजिनेट किया, इंट्रोड्यूस किया कथक को इंडिया में, ठीक है। आप गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म किसको कहा जाता है? आगरा, दिल्ली और जयपुर को। सब युवा जो बच्चे हैं आगरा, दिल्ली, जयपुर तो जाते ही है ना, वहाँ पे बड़े सारे लव स्टोरीज हैं, घूमने जाते हैं। आगरा में तो ज्यादा लव स्टोरीज है ना। कुछ लोग अपनी लव स्टोरी को दफन करने जाते हैं। अच्छा, इंडिया ये हो गया। अब ये वो लोग हैं जो यूपी से फ्रीडम फाइटर रहे थे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफ उल्ला खान, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका करंट अफेयर है। अशरफ उल्ला खान का आप लोग मुझे क्वेश्चन दोगे, इनके नाम से कौन नेशनल पार्क यूपी में कहाँ बनाया गया है, ठीक है। इनको भी सम्मान बहुत सालों बाद मिला भाई, बहुत चुप करोगे। इनको भी सम्मान बहुत सालों बाद मिला, किनको? अशरफ उल्ला खान को। चंद्रशेखर आजाद, आजाद है, आजाद रहेंगे, आजाद ही मरेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बॉर्न इन वाराणसी। मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे मेरठ में, मेरठ के रेजिमेंट घोड़ों को नहीं मारा, ठीक है। और ये सारे प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर है लखनऊ के। आज अप्रैल का करंट अफेयर मैं यहाँ रखती हूँ, कल आगे डिस्कशन करेंगे। आज अप्रैल 6 का करंट अफेयर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। कल 2 पार्ट्स में होगा, ठीक है। डिफेंस का एनडीए का पेपर हो जाए, उसके बाद आपका सिर्फ ये वाला पोर्शन ही खींचेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। क्योंकि मुझे एनडीए की भी तैयारी करवानी है और सीडीएस की भी, सीयूईटी की भी तैयारी करवानी है। बट सीयूईटी में भी करंट अफेयर्स तो एक क्वेश्चन आएगा, अब वो मेरे से पूछ के तो डालेंगे नहीं, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिंद। जय भारत।